हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं फागुनी के सामने हूँ। लगभग 25 वर्ष बाद आज मेरी परमप्रिय सखी फागुनी मिली। हमने हाई स्कूल और एस एक संग किया था। यह वह उम्र है जब बॉय जो उनसे निकल यौवन में प्रवेश कर रही हैं। बहुत कठिन होता है ये एक कदम का सफर। परिवर्तन केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं होता, मानसिक स्तर पर भी होता है। असमंजस, उलझन, बेबात का गुस्सा और चिड़चिड़ापन कई शब्द हैं उम्र के इस भावातिरेक को बात करने के लिए। भटकाव के कई हादसे उम्र में होते हैं। फोर्स को प्यूपा से बाहर आंगन के लिए जद्दोजहद करते देखा है। बस कुछ आदर्श ही अंतर, बस इतना है कि उसके विकास की गति निश्चित है, बाहर का समय पूर्व निर्धारित है। बाकी हम इंसानों के विकास की गति एक सम नहीं। कुछ किशोरियों की होती होते पूर्ण वयस्क हो जाती हैं और कुछ 20 पार कर लेने के बाद भी मासूम और नादान ही रहती हैं, दुनियादारी से अनभिज्ञ। जैसे मेरी यह सखी फागुनी एसोसिएशन के सोशल नेटवर्क में जाने माने कनौज के कर्नल एसपी भंडारी की बेटी थी फागुनी। राजपुर रोड का उनका पुराता निवास स्थान आज भी मेरी यादों में गहराई से बसा है। मेरे पिता की सरकारी नौकरी ने हमें कई बार देश के एक कोने से उठाकर ठीक दूसरे कोने पर ला खड़ा किया। हमारे सहयोगी वर्ष हम मेमोरियल रहे। मेरे दिन का अधिकांश भाग फागुनी के घर पर ही निकलता है। फादर जी का बचपन हो जाने पर अपना भी पूरी तरह से लेने के लिए जब मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा तो इस वक्त इस परिवार का बहुत सहारा रहा। बेटी समान ही स्नेह मुझसे मिला। कर्नल भंडारी के एक मित्र के पुत्र पद्यकर थे। उनके माता पिता जब मोटर दुर्घटना के शिकार हुए तब वे किशोर ही थे। ताया ताई ने ही उन्हें स्नेह डांसा पाल पोस कर बढ़ाया, पढ़ा लिखाया। एमएससी के बाद वे मनोविज्ञानी के एक कॉलेज में व्याख्याता बन गए। पुराने परिचय के पात्र कर्नल भंडारी ही उन्हें घर पर आमंत्रित करते हैं। अपने सामने सुसंस्कृत व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही घर भर के प्रिय बन गए। पद्यकर जी में वे सभी गुण थे जो यौवन की दहलीज पर स्टीक गर्ल्स को अपने सपनों के राजकुमार में देखा करते हैं। उत्कृष्ट काठी, असाधारण प्रतिभा और असुविधाजनक बात करना, सभी बातें पर खरे उतरते थे वे। उनकी गहरी गंभीर आवाज में ऐसी कशिश थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। लड़कियां के किसी भी कॉलेज में होती हैं तो उन पर लट्टू लड़कियों की एक लंबी फहरिस्त होती है। उनके मन में तो फागुनी के प्रति प्यार की एक नन्ही सी कोपल जन्म लेती थी जो धीरे धीरे खिल रही थी। फागुनी की मासूमियत ने उनका मन मोह लिया था और उन्होंने ही उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने को आतुर थे। उधर एक वह पगली थी जो उनके मनोभावों की कोई कद्र ही नहीं करती थी। ना ही वह घमंडी थी और ना ही बुरी थी, बस प्रीत प्यार का कोमल तंतु अभी उसके मन में नहीं बना था। बी के अंतिम वर्ष में पहुंचकर भी शामिल थे। बच्चों वाली मासूमियत, नाबालिग का अल्हड़पन अभी शेष था। पद्यकर जी में एक और गजब का साहस था। वे प्रतीक्षा करने को तैयार थे। उन्होंने फागुनी के माता पिता से ये भी कहा कि वे फागुनी से हाँ फिल्म के लिए ना तो खुद उस पर कोई दबाव डालेंगे और ना ही किसी और से ही डलवाने का प्रयास करेंगे। मैं पद्यकर जी के गुणों की कायल थी। उनके प्यार में कितनी विचित्रता थी। उन्हें ना तो कोई जल्दी था ना ही उतावलापन। अपने प्यार को वो कभी फागुनी दुकान पर नहीं, अंतिम निर्णय उसी पर छोड़ दिया जाएगा। वह सही मायनों में स्त्री की भावना, इच्छा अनिच्छा की कद्र करते थे। मुझे लगता है कि वे बहुत उत्सुक और समझदार व्यक्ति हैं, सीधे सादी फागुनी के लिए एकदम सही। और इसी तरह मैं उसे ऑस्कर का सशक्त प्रयास करता हूं। अकेले रहने से और एक ही जगह पर रहने से वह बहुत सुरक्षित जीवन जिया था। विश्ववी बातें से वह नितांत बेखबर था, जबकि मैं अन्यत्र अधिक विदेशी था। मुझे ये भी पता चला कि निर्णय लेने में उसे समय लगता है। एक बार निर्णय लेने पर फिर वह उसे पूरे मनोयोग से निभाती है। उसने मेरी बात लॉटरी ही मान ली थी, लेकिन अपनी शादी को लेकर वह कोई निश्चित नहीं कर पा रही थी। एग्जाम हो जाने पर मेमोरियल तो मेरी छूटा ही, जल्द ही मेरी शादी भी हो गई कि अचानक एक दिन फागुनी का फोन आया। उसने बताया कि पद्याकर के साथ उसकी विरासत हो रही है और इसी तरह के सर्जन ने मुझे भी आमंत्रित किया था। कुछ ही दिन पहले मेरे बेटे का जन्म हुआ था और चाहकर भी मेरा जाना संभव नहीं हुआ। सहारा मन तो कहीं टंगा रह रहा है। पद्याकर ने अपनी जिद और संयम से अपना प्यार जीत लिया था। मैं खुश था, पद्याकर के लिए भी और फागुनी के लिए भी। पद्याकर के प्रति तो मेरे मन में श्रद्धा सी ही धनुष आई थी। प्रकृति पुरुष को स्त्री की आवश्यकता अधिक शारीरिक बल मिलती है, जिसका वह लेबल ही नाजायज फायदा उठाता है। क्षणिक आनंद के लिए पाश्विक रूप धारण करने से लेकर बलपूर्वक पत्नी बनाने के दृष्टांतों से इतिहास और साहित्य दोनों एक साथ पड़े हैं। लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर चेहरे पर तेजाब डाल देना या हत्या तक कर देना के किस्से समाचार निर्माताओं में आए दिन पढ़ने को मिल जाते हैं। वास्तविक पौरुष पर तब है जब एक गुणवान चुंबकीय आकर्षण युक्त पुरुष अपने प्यार और संयम से स्त्री का मन जीतता है और जीत हासिल करने तक धीरज रखता है। यही है पुरुषत्व और यही है पुरुष की वास्तविक विजय। लीगल पर तो क्या, मैं उसकी शादी में भी शामिल नहीं हो पाया। जल्दी ही मेरे पति का सुदूर पूर्व में बच्चा हो गया और मैं अपने 2 महीने के बेटे को लेकर इतनी दूर चला गया। घर गृहस्थी की देखभाल और बच्चों को पालने की सलाह, सालों में हम एक दूसरे की खबर तक नहीं ले पाए। मोतांगज वापसी पर भी नहीं की। अचानक पिछले माह उसकी चचेरी बहन से बाजार में मुलाकात हो गई और फागुनी का पता चला। फोन नंबर सब पा लिया मैंने।
और आज मैं फागुनी के सामने हूँ। लगभग 25 साल बाद सुबह 9 बजे ही मैं फागुनी के घर पहुँच गया। उसने छुट्टी ले ली थी ताकि हम आराम से बैठ सकें। पिछले 25 सालों का हिसाब किताब था, हमसे बहुत कुछ कहना था। मेरे आगमन पर सबसे पहले तो मैं और फागुनी खासकर गले मिले, फिर देर तक एक दूसरे को निहारते रहे, ये देखने के लिए कि कौन कितना मोटा गया है। जनजाति समाज पर समय ने अधिक बेदर्दी से प्रहार किया है। पद्याकर जी तैयार होकर ऐतिहासिक टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तो हम दोनों भी कहीं भी जा सकते हैं, पुरानी कहावतों का ऐसा हाल कि समय का पता ही नहीं चला। सहसा ध्यान आया कि पद्यकर जी को कॉलेज जाने की देर हो गई है। फागुनी फटाफट पास के कमरे से एक व्हीलचेयर ले आई और पद्याकर को बैठने में सहायता की। पद्याकर स्वयं व्हीलचेयर चलाकर बाहर ले गए, जहां ड्राइवर की मदद से उन्हें कार में बिठाया गया और चेयर को भी ड्राइवर बनाकर कार की डिक्की में रख दिया। ये सब आश्चर्यजनक और क्रांतिकारी था कि मैं स्टॉक में खड़ा रह गया। जब फागुनी आई तो एक पल की गिनती के बिना मैंने पूछा, ये सब और कब कैसे हुआ? लेकिन फागुनी का उत्तर सुन तो दंग ही रह गया। ये हादसा तो शादी पहले ही हो गई थी पगली, तुम चिंता मत करो। मेरे चेहरे पर उभरता हुआ प्रश्न एवं अद्भुत मिश्रित भाव के उत्तर में आराम से घूमते हुए यूं बात शुरू हुई कि मनो कुछ अनोखा अनुभव ही ना हो। मनो बर्रों की पूर्व अधूरी फिल्म किसी का सिरा फिर से पकड़ी गई। बात हो गई तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे पास आने वाली बात की सच्ची नजर लग गई। सुनंदा, इससे पहले मैंने अपने भविष्य के बारे में कभी इतने अकेले से पूछा भी तो शायद नहीं था। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। मेरे अंदर पद्यकर के प्रति कोमल मित्र जगने लगा, जो जल्दी ही प्यार में बदल गया। माँ से मैंने अपने मन की बात कही। उनकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं थी। मम्मी पापा की पार की नज़र तो बहुत पहले से ही पद्याकर को दी गई थी और वे दोनों उनके प्रति पुत्र का सा ही ममत्व बनाए रखने लगे थे। तो तय हो गया कि लगन की बारात कर ली जाए। पद्याकर अपनी ताई का बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने बहुत प्यार से पाला था और कभी कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती थी। अब वे काफ़ी बूढ़े हो गए थे, सो बार बार उनका इतना दूर आना संभव नहीं था। मूलतः सगाई से पूर्व उनकी पूरी ली गई। पद्याकर गांव गई। शनिवार की सुबह लौटना था पद्याकर को। उसी दिन सांझ में पापा ने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। मेरे जीवन का अहम दिन था। वैसे हम सब उस दिन कितने खुश थे। माँ पापा खुश थे अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचकर, और मैं तो अपना फैसला लेकर संतोष से ही खुश थी। माँ ने हम दोनों के लिए ही अंगूठियां भी बनवा ली थी। फागुनी मानो अपनी जिंदगी के एक ही मोड़ पर खड़ी बात कर रही थी। हमेशा तो पद्यकर स्वयं ही आ गए थे, उस दिन की बात कुछ और थी। गाड़ी लेकर पापा स्वयं बस सहयोगी थे। मैं और माँ पार्टी की तैयारी में लगे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहली बार मेरी मिल रही हूँ, जबकि पद्याकर के गांव जाने से एक ही दिन पहले हम तस्वीर देख रहे थे। फिल्म खत्म होने पर जब आउट हुआ तो ड्यूल का हो चुका था और भीड़ भी बहुत थी। पद्याकर अपने गैजेट के केबिन में ही मुझे बाहर तक ले आए थे। उस दिन मुझे स्वयं को कैसा सुरक्षित महसूस हुआ था। लोग जाने किस स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग में वज्र नहीं गिराते क्या? पापा बस सुरक्षा से पद्याकर को लेकर नहीं हटे थे। असली बस ही नहीं टिप थी। मंतव्य से 4 किलोमीटर पूर्व सामने से अति एक बस के साथ उसका सामान हो गया था। 5 व्यक्ति तो कहीं समाप्त हो गए, शेष को किसी तरह यहाँ के अस्पताल में लाया गया था। वह दिन आज भी मेरे मस्तिष्क में उसी तरह सुरक्षित है। एक वर्ड से दूसरे में हम पद्यकर को खोजते रहे। अंत में वह हमें ओटी के बाहर मिले। गले तक के चित्र से सजाया गया। पता चला बाई टांग पूरी तरह से कुचला हुआ है, उल्टी के ऊपर तक कटनी, ऑर्गन मदम टांग में भी जख्म है। नींद की बीमारी देकर सुला रखा गया था। ये सब कुछ बताएं। नज ने हमें एक फॉर्म के लिए आवेदन दिया। मम्मी पापा ने मुझे घर जाने का ऑर्डर दिया। वे पद्यकर की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, पर टांग कट जाने के कारण वे स्थिति पर पुनः विचार करना चाहते थे। तो क्या झूठे मन में एक बार भी विश्वास नहीं हुआ? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। एक बार फैसला ले चुकने पर मैं उस पर दृढ़ थी। माँ पापा के हर तर्क का उत्तर था मेरे पास। यदि ये दुर्घटना विवाह के बाद होता तो किसी और से शादी करने में कुछ और कमी हुई तो माँ पापा को मेरे दृढ़ निश्चय के नीचे झुका दिया। मैंने फॉर्म भरा एवं मरीज से संबंध के आगे बेझिझक लिखा। पत्नी ऑपरेशन के बाद जब उन्हें कमरे में लाया गया तो अपनी मोहर स्वरूप माँ द्वारा लाकर रेकिंग रिंग मेरे घर से लाकर उनकी उंगलियों में कपड़े दिए गए। 25 साल बीत चुके हैं इसको, और मैं अपने फैसले को लेकर एक बार भी नहीं पछताए। एक दोस्त को भी नहीं लगा कि मैं दुकान पर था जिस वय पर तब मैं स्थिर थी। आज उस वय पर मेरे दोनों बच्चे हैं। प्रेमी का प्यार आज भी आदर्श है, सामंजस्य, संयमित और गहनता। उन्होंने मेरी झोली खुशियों से लबालब भर रखा है। पद्याकर वास्तव में स्त्री का सम्मान करते हैं। उनके उपयोग से बनाई गई वस्तुएं उन्हें अमूर्त नहीं करती। अपनी स्वतंत्र अस्मिता को बनाए रखते हुए उन्होंने मुझे हमेशा के लिए वरदान दे दिया। विवाह के बाद मैंने एमए किया, शोध किया और आज प्रोफेसर के पद पर हूँ, और इन सब के लिए मैनफैक्ट डायरेक्शन की ऋणी हूँ। सुनंदा, रही बात पद्यकर की, वे तो डायनासोर विजेता ही हैं।
मुश्किलें तो उन्हें जन्म से मिले पर वे लंघ कर वे और भी मजबूत हैं। सौभाग्यवश उनका अंडमान ऐसा था जिसमें एक टांग की कमी के कारण उन्हें कोई बाधा नहीं मिली। उनकी विद्या उनके लग्न के आगे ये कमी बहुत गौण हो गई है। किसी से सहायता लेने की आवश्यकता आज भी वे औरों की सहायता के बारे में और अधिक बताते हैं। कॉलेज में वे सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और उनके छात्र प्रेरणा स्रोत भी हैं। असली प्यार का एक रूप मैंने कई साल पहले पद्यकर जी की आंखों में देखा था। उसी प्यार का दूसरा रूप आज फागुनी के मन में साफ दिख रहा है। इन दोनों में किसका प्यार बढ़ सकता है ये बात अभी तक तय नहीं कर पाई हूं मैं।